है, इंडिया गठबंधन एक है, सुन लीजिए, एक है, इंडिया गठबंधन। मैं भी नारा लगा रही हूँ। कहाँ है एक इंडिया गठबंधन किधर है भाई? मैं बाइनोकुलर सवाल ये है कि किस तरह से देखिए देश में हो रहा है भाई, बीजेपी के गठबंधन में सवाल पूछा था अंकल ने, उसका तो जवाब बिल्कुल आप कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया, देखिए आप दूसरों को जो गोली देते थे, आज वो गोली आपको खुद को निकलनी पड़ी। अनुराग भदौरिया आपको लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, और ऐसे ही सबके बीच में आप जो टोका टाकी करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। हम टोका टाकी कभी नहीं करते, 100 रुपए वाले ट्रोलर के चक्कर में आप शर्म कीजिए, आपके व्यूअर्स को ये आप जनता दे रहे हैं। व्यूअर नहीं है वो, हाँ, आप नहीं डिसाइड करेंगे, आपको शाहरुख खान कहेंगे। महाराष्ट्र में देखिए, इनके आपस में देखिए, बीजेपी एनसीपी शिवसेना के अंदर में किस तरह से आपस में शिवसेना के लिए आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं मेरी शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा। वो उस समय की वर्तमान स्थिति के तत्कालीन स्थिति के साथ करेंगे, और जनता किसे पसंद करेगी महाराष्ट्र के चुनाव, यकीन मानिए सबसे दिलचस्प होने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है, और डिबेट में तो आप देखो तभी आपको पता लगे। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे समाजवादी हरे तोते अनुराग भदौरिया की रूबिका लियाकत ने बुरी तरह से बेइज्जती कर डाली। डिबेट में कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले राजनीति विश्लेषक पंकज दुबे ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही माथापच्ची पर समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट जैसे घटक दलों को जिम्मेवार बताते हुए बोला कि ये दल कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए इनमें सीटों को लेकर जूतम बजाई हो रही है। अब ये सवाल हरे तोते अनुराग भदौरिया से पूछ दिया तो उनका जवाब सुनकर वहां बैठे सभी प्रवक्ता और शो की एंकर रूबिका लियाकत भी हंसने लगी, क्योंकि ये हरा तोता भदौरिया बीजेपी को लेकर बोलने लगा। रूबिका लियाकत ने इसे बीच में टोकते हुए बोला कि भदौरिया जी आपसे पूछ क्या रही हूँ और आप जवाब क्या दे रहे हैं, पर भदौरिया जी है जो लिख कर लाते हैं उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह पहले से ही सोच के आते हैं कि मुझे यही बोलना है और कुछ नहीं। इसके बाद रूबिका लियाकत ने इसकी ऐसी तबीयत से बेइज्जती कर डाली, किसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। फिर तो ये हरा तोता बकरी की तरह मिमियाने लगा, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यह महाराष्ट्र को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष कैसे रखें, क्योंकि इनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने कांग्रेस को धमकी भरे अंदाज में बोला था कि हमें 5 सीट दे दो, नहीं तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे। तो देखते हैं कि आज हरे तोते की कैसे रगड़ाई हुई, जिसके कारण ये तोता हाथ जोड़ने लगा कि बस माफ करो, बहुत हो गया। तो शुरू करते हैं डिबेट। चालू करो बे जी, ये असल में खेल कांग्रेस वर्सेस सपा चल रहा है कि सपा ने जो खेल उनके साथ कर लिया है वहां उत्तर प्रदेश में, अब उसका बदला यहां लिया जाएगा। और अखिलेश भी पूरी तरह से तैयार है कि अब आ जाइए मैदान में, हो जाए 1 to 1। जो कुछ भी चल रहा है थोड़ा दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि तटस्थ होकर देखें तो महाराष्ट्र में जो सियासत का समूचा दृश्य इस बीच हम लोगों ने देखा वो सचमुच बहुत ही निराशाजनक रहा है, सत्ता पक्ष का भी और प्रतिपक्ष का भी। एक तरफ तो विपक्षी एकजुटता को हमने थोड़ा लीचड़ होते हुए देखा, थोड़ा ओछा होते हुए देखा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सीटों के बंटवारे की जो बेहूदी रस्साकशी देखने को मिली है, उसके लिए मैं कांग्रेस को कम, उसके सहयोगी दलों को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। अच्छा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो एक दूसरे का साथ निभाने की अनिवार्यता हरियाणा के चुनावों के बाद समझ गए हैं, इसलिए महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर भी सीट बंटवारे में उन्होंने बहुत परिपक्वता से अपनी भूमिका निभाई। मगर सहयोगी जो दल हैं उन्होंने अशोभनीय और अमर्यादित कूद फांद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब आप देखिए ये बेनसीबी कि अपने लोहिया के अनुयायी और समाजवादी मूल्यों का जो रखवाला बताते हैं, वो आज कह रहे हैं कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह ही नहीं होती है, राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। पर ये तो सच में बातचीत ऐसी हो रही है ना पंकज जी, जो बहुत अच्छा बोल ये जो आपने तोहमत लगाई है, अनुराग जी जवाब दीजिए, ये तहसीन पूनावाला के भाई शहजाद पूनावाला नहीं कह रहे हैं, ये आप ही के अपने साथी पंकज जी कह रहे हैं, और बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं। मुझे तो लगा तहसीन ही बोल रहा है। अब तो एंकर है, क्या बताइए फिर? दो एंकर तो खुद ही, किसका जवाब, कौन से एंकर का जवाब देना है? वो पंकज जी वाला जवाब देना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सवाल ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत पता है क्या है? ये क्या है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। उनके अपने गिरवान में नहीं झांक रही है। निषाद पार्टी को एक सीट नहीं दी, और निषाद वहां पे 4 दिन तक उनके संजय निषाद पड़े रहे, उस पर चर्चा करने को तैयार है क्या? एक बार बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि पाला दूसरे की तरफ देखते हैं। देखिए इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, देखिए उन्होंने 9 सीट पे पूरे लड़ रहे हैं। भैया आपने निषाद पार्टी क्यों नहीं सीटें दी? वो तो बेचारे मांग रहे थे सीटें। अनुराग जी, आपके बगल वाले पंकज शर्मा जो है, मेरी बात पूरी आप उन होने दोनों को अच्छा इन दो पर मैं बात पूरी होने, अच्छा मैं बात पूरी होने देती हूँ, बात पूरी होने देती हूँ। करवाना है अनुराग जी, केरल में तो आपके परिवार के लोग बीजेपी में चुनाव लड़ रहे हैं, ब्रजेश यादव। अरे उनको बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। देखिए ये इसको बोलते हैं देश में लोकतंत्र खतरे में। मैंने विपक्ष बोलना शुरू होता है तो वहां से एंकर और एंकर के साथी चिल्लाने शुरू कर देते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैंने किसी बीच में नहीं बोला अभी। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अब मैं बोल लूं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखिए सवाल ये है कि किस तरह से देखिए देश में हो रहा है भाई।
बीजेपी के गठबंधन में धरना पूछा था एंकर ने, उसका तो जवाब दो। एक दो सीट है, क्या बात है, ये उनका ये ठीक नहीं है। हम लोग ऐसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एंकरिंग करनी आप करिए, उनको करानी उनसे करा लीजिए। बगल में बैठ के कमेंट्री करेंगे, हम लोग यहाँ बोलने के लिए आए क्या? ये तो ठीक नहीं है। इसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम बोलते तो आप कहेंगे आवाज कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही तो दिक्कत है देश के अंदर में, सबसे बड़ी समस्या। चलिए सर, मैं अपना मुंह बंद कर एक सेकंड, शहजाद पूनावाला रुकिए, शहजाद पूनावाला रुकिए। हाँ, मुंह पर पट्टी लगाइए आप, अपने मुंह पर पट्टी लगाइए। पट्टी एकदम आप बिल्कुल भी आप कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया, बोलिए। वो आप दूसरों को जो गोली देते थे, आज वो गोली आपको खुद को निकलनी पड़ी है। मुझे बोलने दीजिए। जो सबको आप सताते थे ना, आज मैंने जानबूझकर किसी को नहीं टोका कि जरा देखो ये आपकी गोली जो सबको देते हो, आपके गले में उतरते हुए कितनी कड़वी लगती है। कितना दुख हुआ, कितना दुख हुआ अनुराग भदौरिया आपको, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। और ऐसे ही सबके बीच में आप जो टोका टाकी करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। हम टोका टाकी कभी नहीं करते, हम गोली चलाते हैं। अभी क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। भेज दूंगी स्क्रीनशॉट। मेरे व्यूअर्स जो लिखकर भेज रहे हैं आपके बारे में, बहुत दुख होगा। धनतेरस के दिन मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। लाइव अगर मैंने भेज दिया ना कि लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग नहीं है, ये व्यूअर है, ये दर्शक है, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इनको सराखों पर बिठाइए, तो ये आपको सराखों पर बिठाएंगे। पंकज शर्मा वाला जाने में ठीक है, अब जवाब दे दीजिए। आप ये 2-2 रुपए वाले ट्रोलर के चक्कर में आप शर्म कीजिए आपके व्यूअर्स को, ये आप दंगा दे रहे हैं। व्यूअर नहीं है वो, हाँ, आप नहीं डिसाइड करेंगे। आपको शाहरुख खान कहेंगे तो वो आपके लड़ाकू योद्धा हो गए। निष्पक्ष बात करेगा। अब बात कीजिए, आप काम की बात कीजिए, आप काम की बात। मैंने आपसे क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, वो अपने जो दरार है उनके अंदर में। मैंने पहले बोला निषाद पार्टी को एक सीट नहीं दी, 4 सीट मांग रहे थे। और निषाद पार्टी क्या कह रही थी कि हमारे 4 सीटों पे हमारा दबदबा है, मुझे 4 सीट चाहिए। उस पे किस तरह की बातें हुई आपने भी देखा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उस पे नहीं बोलेंगे। क्या आप देखिए, अब अगर महाराष्ट्र में आप आ जाएंगे, महाराष्ट्र में देखिए इनके आपस में देखिए बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना के अंदर में किस तरह से आपस में सीट लेने के लिए मारामारी चल रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बात इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन एक है, सुन लीजिए, एक है, मिलकर चुनाव लड़ेगा। एक है इंडिया गठबंधन, मैं भी नारा लगा रही हूँ। कहाँ है ये एक इंडिया गठबंधन? किधर है भाई? बाइनोकुलर में दिख ही नहीं रहा मुझे अभी। अरे भाई, अब हो गया आपका 15 मिनट से बोल रहे हैं। अब रूबिका जी, मैं बोलना चाहता हूँ 10 सेकंड। ये इनका रोलर रुकता ही नहीं है। इनका आनंद रोलर दुबे जी को स्क्रीन पर लाइए, स्क्रीन पर लाइए आनंद दुबे रूबिका जी, क्योंकि विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में, मैं अपना पूरा समय अनुराग को दूंगा। पंकज शर्मा ने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लीजिए। बीजेपी कुछ नहीं बोली, पंकज शर्मा का जवाब दीजिए। 2 विंडो में प्रोड्यूसर इन दोनों को डालना, मुझे बाहर रखना। आनंद जी नहीं, पंकज जी का सवाल ले लीजिए। भाई, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी बोली हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और अनुराग आकर बोले नहीं, कांग्रेस हमारे साथ है। एंकर मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगी। इसका जवाब आनंद जी, इसका जवाब आनंद जी देंगे। आनंद जी, आपने सुना पंकज जी ने कहा आप लोग अपने एम्बिशन के लिए, लालच के लिए एक बड़ी पार्टी को मजबूर कर रहे हैं, और इसीलिए इतने ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हम लोग मजबूर कर रहे हैं एक बड़ी पार्टी को? समझा नहीं रूबिका जी, कौन मजबूर कर रहा है, किस बड़ी पार्टी को? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और आप जो गुट है, शरद पवार गुट है, आप लोग ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। रूबिका जी, महाराष्ट्र में 288 में से 100 से ज्यादा सीटों पे तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो हम उन्हें कहाँ ब्लैकमेल कर रहे हैं भाई? हम तो साथ में हैं उनके, हम तो उनके सहयोगी हैं ना। 64 में अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी तो 123-24 सीटें शिवसेना लड़ती थी। आज कांग्रेस के जाकर की क्या स्थिति हो गई? और एकनाथ शिंदे की जो नकली शिवसेना है वो कितने पे लड़ रही है? जो शिंदे की नकली शिवसेना है वो कितने पे लड़ रही भाई साहब? लेकिन देखिए आप कहां चले गए? उद्धव ठाकरे सत्ता के मोह में 100 सीटों पर भी नहीं लड़ पाए। अरे हम कहां चले गए? थोड़ी वो कहां चले गए? जो भारतीय जनता पार्टी का दावा करती थी वो नदिया के पार हो गए। लेकिन समीर जी वो सवाल पूछ रहे हैं, आनंद दुबे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है हम तो 100 के नीचे लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं नकली शिंदे या नकली शिवसेना वो कितने पर लड़ी है बता दे। तो हमारे पास तो हेगड़े जी मौजूद है, हेगड़े जी बता दीजिए। देखिए, हम आज भी 70 के ऊपर सीट्स पे लड़ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, 1987 से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में है, हिंदुत्व के नाम पे साथ में है। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर हम साथ में थे, और 2019 में भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के बीच में गई। अभी उद्धव ठाकरे जी सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाए। वही कांग्रेस जहाँ उनके पिताजी सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और ये लोग जाके वही कांग्रेस का जो बंद दुकान है महाराष्ट्र में उसको शुरू करके आ गए।
बाला साहब की आत्मा को कितनी शांति मिलती होगी, ये इससे ही इनको पूछ लीजिए, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं होगा। महाराष्ट्र की जनता को आपने 2019 सारा में ठगा, जवाब है हमारे पास, आप उनको करारा जवाब मिलेगा आपको, करारा जवाब कुछ नहीं मिलेगा। 23 तारीख को शाम को करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि गए बार भी आपने उनको धोखा दिया, उनका वोट हासिल करके आप कांग्रेस के साथ भाग गए। आप क्या करारा जवाब देंगे आप महाराष्ट्र की जनता को? आपको शर्म आना चाहिए, ऐसा आप बात कर रहे तो आप ये महाराष्ट्र की जनता आपको जवाब मिलेगा। आप महाझूठी सरकार को सामने और कहेंगे कि भाई हम हिंदुत्व कृष्णा जी, आपने जो सवाल पूछे वो जनता के मन में भी सवाल है, ठीक है? आप रुकिए। आनंद जी, मैं बहुत बेबाकी से और ईमानदारी से सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जितनी भी आम जनता ये डिबेट देख रही होगी, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होगी, वो बाला साहेब ठाकरे के उन बयानों को तो सुनी होगी, जहां पर वो अग्रेशन में बोलते थे, सोनिया जी की हमेशा मुखालिफत करते थे, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि मैं नहीं बोल सकती हूं। हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से वो बार बार कांग्रेस को घेरते थे, आज उस कांग्रेस के साथ आप खड़े हैं। हाउ विल यू जस्टिफाई योरसेल्फ? बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं मेरी शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा। वो उस समय की वर्तमान स्थिति के तत्कालीन स्थिति के लिए कहा था। उस समय हालात अलग थे। 10 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क। सीताराम केसरी जी उसके अध्यक्ष थे। आनंद आपका नाम है तो आनंद लीजिए आप। कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे ये कौन से परिप्रेक्ष्य में बोला था? और देखिए कांग्रेस की स्थिति ये है कांग्रेस, ये कंकाल दिख रही है आपको, ग्लास लेकर कंकाल बैठा है। 140 पे कांग्रेस लड़ती थी, मुख्यमंत्री बनाती थी, अब इन्होंने इसको चूस के देखे क्या कर दिया कांग्रेस तो आपस में लड़ेंगे कि साथ में लड़ेंगे, और जनता किसे पसंद करेगी महाराष्ट्र के चुनाव, यकीन मानिए सबसे दिलचस्प होने वाले। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।